नमस्कार, आप देख रहे हैं टू न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। हमारे साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य कुलजीत सिंह चहल जी हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के महामंत्री भी हैं। आज की जो दिल्ली की सियासत है आजकल की, वो शराब और शराब माफिया के आसपास घूम रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। पहले हम कुलजीत जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, स्वागत है आपका जी। कुलजीत जी, आज की जो सियासत है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि शराब आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत आज दिल्ली में है और इसी को लेकर के आप जो एनडीएमसी की जो बैठक है उसमें भी घेरने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। देश में जो सबसे बड़ी दलाली में कोई मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है तो वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे वो सत्येंद्र जैन के माध्यम से हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी। और आज जो सबसे बड़ा घोटाला और सब सामने आया है वो दिल्ली की शराब नीति सबके सामने आई है। किस तरह से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी उन्होंने लाइसेंस दिए। किस तरह से मैन्युफैक्चरर्स का नीति का हिस्सा था कि मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस नहीं देंगे तो मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिए। किस तरह से इन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कोविड के नाम पे 144 करोड़ का इन्होंने लाभ दिया। किस तरह से 30 करोड़ की अननेस मनी इन्होंने अपने चहेते की वापस करी। तो जनता को हजारों करोड़ का जो घोटाला सामने आया है जनता के सामने, उसमें अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। और इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि रिटेलर्स की कमीशन 2% से बढ़ाकर इन्होंने 12% क्यों करी, 10% अतिरिक्त इन्होंने टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि 6% का किकबैक इनको आ रहा था। हजारों करोड़ की घोटाले की दलाली इनके पास आ रही थी, महीने का 6% किकबैक इनके पास आ रहा था। तो इसने सभी शर्तों को ताक पे रखते हुए इन्होंने शराब नीति लागू करी, जो इनको वापस लेनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने आंदोलन भी किया और उजागर किया कि शराब नीति में भ्रष्टाचार है। और आज देश देख रहा है, जब सीबीआई के सामने ये सारे घोटाले के पेपर सामने आ गए, देश उनको देख रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस फिलहाल फेल हो गया है। बीजेपी चाह रही थी कि मनीष सिसोदिया को तोड़ करके ले आए और आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराए। इस तरीके के आरोप आ रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना इनका पुराना खेल है, क्योंकि इनका नेता नीति और निर्णय लेने की जो भ्रष्टाचारी इनकी सोच है वो जनता के सामने आ चुकी है। ऑपरेशन लोटस और जो भी कुछ नाम रखते हो, पर एक चीज तो तय है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सरकार, केंद्र सरकार कमिटेड है, वो बड़ी एक चोट है। और आज आम आदमी पार्टी के नेता सो नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खास आदमी मुझे बता रहे थे कि भैया, अरविंद केजरीवाल को रातों की नींद नहीं आ रही, इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री की पतलून डर के मारे ढीली और गीली हो गई है अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल जी, शराब नीति के नाम पर जो आपने दलाली करी है उसका हिसाब और जवाब जनता को देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि दिल्ली को शराब नगरी बनाने का जो आपका एक गंदा प्रयास था, जो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से और आज सीबीआई ने जिस तरह से इंटरवीन किया उससे रुक रहा है, तो आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दो और हिसाब दो अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, सब कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए झूठे केस लगाए जा रहे हैं, ईडी सीबीआई को पीछे लगाया जा रहा है। ये चोरी करें, ये दलाली करें, ये भ्रष्टाचारी करें, सीबीआई उसकी जांच भी ना करें। अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी तो खुद ही कहते थे मंच पर खड़े होकर, अगर कोई भी चोर हो, गड़बड़ हो, उसकी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। क्यों डर रहे हो भैया? अगर आपने गड़बड़ नहीं करी है तो सब सामने आ जाएगा। जब सत्येंद्र जैन का हवाला कारोबारी का फैक्ट्स आया, आज तक कोर्ट में उसकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्यों नहीं आप लोगों की जांच हो? क्यों आपने हजारों करोड़ घोटाले ईडी और सीबीआई बनी एजेंसी क्यों नहीं करें? तो डरिए मत भैया। अगर आपने पाप किया है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपकी दलाली का हिसाब देना पड़ेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा जनता को कि इतने हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली को जो शराब नगरी बनाने के लिए किया है, आपने उसमें उस पैसे का कहाँ का लगाया, अभी तो वो भी बताना पड़ेगा। चैन जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये मुद्दा इतना बड़ा इशू बना है शराब घोटाले का, कहें तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे गुजरात की बात हो, हिमाचल की बात हो, उन पर भी असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोकतंत्र में जाते हैं तो जनता के मत की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है
तो जनता ने आज देख लिया है कि जो इनके 1-2% वोट इनको मिलते भी, जमानतें इनकी जब्त होनी निश्चित थी। इनकी जमानत उत्तराखंड में जब्त होती देखी, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो हमारे को ज्वाइन कर गए। इनकी सभी सीटों पर जमानत हमने जब्त होते उत्तर प्रदेश में देखी, हमने इनकी सीटों पर जमानत जब्त होते हमने गोवा और बाकी मणिपुर जैसे राज्यों में देखी। तो जो इनका 1-1.5-2% वोट कहीं मिलना भी होगा वो भी समाप्त हो गया है। अब तो लोग ढूंढ रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री जवाब दे और हिसाब दे, और भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच में इस संवाद को करेगी और जवाब और हिसाब पूरा मांगे। आपका जो राजनीतिक अनुभव है बड़ा लंबा है, छात्र राजनीति से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, से शुरुआत करी थी। क्या लगता है मनीष सिसोदिया के अलावा भी कुछ और लोग भी निशाने पर हैं? हर एक इस सरकार में जो भ्रष्टाचार में डूबा मंत्री अफसर जो कोई भी होगा वो इस सरकार, क्योंकि निश्चित रूप से जब हम लोकतंत्र में जाते हैं तो जनता के मत की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो जनता ने आज देख लिया है कि जो इनके 1-2% वोट इनको मिलते भी, जमानतें इनकी जब्त होनी निश्चित थी। इनकी जमानत उत्तराखंड में जब्त होती देखी, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो हमारे को ज्वाइन कर गए। इनकी सभी सीटों पर जमानत हमने जब्त होते उत्तर प्रदेश में देखी, हमने इनकी सीटों पर जमानत जब्त होते हमने गोवा और बाकी मणिपुर जैसे राज्यों में देखी। तो जो इनका 1-1.5-2% वोट कहीं मिलना भी होगा वो भी समाप्त हो गया है। अब तो लोग ढूंढ रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री जवाब दे और हिसाब दे, और भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच में इस संवाद को करेगी और जवाब और हिसाब पूरा मांगे। आपका जो राजनीतिक अनुभव है बड़ा लंबा है, छात्र राजनीति से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, से शुरुआत करी थी। क्या लगता है मनीष सिसोदिया के अलावा भी कुछ और लोग भी निशाने पर हैं? हर एक इस सरकार में जो भ्रष्टाचार में डूबा मंत्री अफसर जो कोई भी होगा वो इस सरकार के निशाने पर इसलिए होगा क्योंकि जीरो करप्शन जीरो टॉलरेंस की सरकार है केंद्र सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर एक भी कहीं पर भी चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा। तो जब इनके चोर और इनके डाकू लोग दलाली कर रहे हैं, हवाला कर रहे हैं, बलवाई इनके लोग हैं, तो जब ऐसे लोगों को क्यों नहीं नींद उड़ेगी। जब चोरी पकड़ी जा रही है तो हम बचपन में खेलते थे पोषम बाबई पोषम पा। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई और आगे आपको पता है उसका क्या हासिल होता है। तो जिनकी भी चोरी पकड़ी गई है उनमें डर होगा, भय होगा। प्रत्येक दलाल में डर और भय होना भी चाहिए, क्योंकि सामने ईमानदार और मजबूत सरकार है। तो भ्रष्टाचार का जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और तो ये थे कुलजीत चहल, जो कि एनडीएमसी के मेंबर भी हैं, दिल्ली बीजेपी के महामंत्री हैं। फिलहाल दिल्ली की सियासत में जो शराब का मामला है वो एकदम तूफान मचाए हुए। अब देखना आगे ये होगा कि ये जो सियासत का मुद्दा है किस करवट बैठता है। धन्यवाद। हाँ।